ऐसा राजकुमार जो घुड़सवारी पर तो निकले लेकिन घोड़े के थक जाने पर अपनी घुड़सवारी छोड़ दे। ऐसा राजकुमार जो शिकार पर तो निकले हुए जानवरों की सहायता करने लगे। जी हाँ, आज बात करने वाले हैं सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के बारे में। सिद्धार्थ का जन्म यानी महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ने, जो कि आज नेपाल में है, वहाँ पे पिता शुद्धोधन और माता माया देवी के गर्भ से हुआ था। उनके जन्म के 7 दिनों के उपरांत उनके माता यानी माया देवी का निधन हो गया था और उनकी मासी ने, जो कि महाप्रजापति गौतम ने उनका लालन पालन किया। महात्मा बुद्ध यशोधरा और उनसे एक संतान उत्पन्न हुई जिनका नाम था राहुल। उनके पिताजी ने उनके लिए एक बहुत अच्छे महल बना रखे थे और महल में बहुत सारे बागीचे थे जहाँ पे सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध, कुछ आदमियों को उन्होंने कष्ट में देखा। एक रोगी को उन्होंने देखा, एक वृद्ध आदमी को उन्होंने देखा और एक मरे हुए आदमी को देखा। लास्ट में जब वो बगीचे में घूमने गए तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को देखा जो कि बहुत शांत था। वो थे एक महात्मा और एक संत। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है और इन चीज़ों से दूर कैसे, उबार कैसे हो। दुख, असत्यता, जीवन, मरण, क्षय, इसका सारांश क्या है। और इसी को जानने के लिए महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को रात्रि में छोड़कर महल से निकल गए। और उसके बाद शुरू होती है महात्मा बुद्ध की सही की जर्नी, उनकी ज्ञान की जर्नी। चलते चलते वो बहुत सारे ऋषि मुनि से मिले, बहुत सारे संतों से उन्होंने मिला और मिलने के बाद वो गया चले गए, बिहार की गया, और वहाँ पे बोध वृक्ष के नीचे वे वहाँ पे लगे, वहाँ पे अपना वो अपनी शिक्षा आरंभ की, वहाँ पे अपना योग आरंभ किया। और ये कहानी भी निकल के आती है कि जब वो अपना अध्ययन थे वहाँ पे उन्होंने कोई शिक्षा अर्जित नहीं की, उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लग नहीं पा रहा था उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा था। तो उसी गांव में एक लड़की जो कि बार बार उस वृक्ष के नीचे आगे पूजा किया करती थी, उसके गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो बेटे का जन्म हुआ, जो सारी मनोकामना मांग रखी थी और उस वृक्ष के नीचे आया करती थी। जिस दिन उसकी मनोकामना पूरी हुई तो उस दिन उन्होंने खीर बना के लाया और उन्होंने उन संत यानी महात्मा बुद्ध को खिलाया और उनको ये आशीष दिया कि जिस तरह मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और उसी रात्रि में सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध को बोध हुआ। उस दिन से महात्मा बुद्ध, बोध होने के कारण महात्मा बुद्ध हो गए। फिर महात्मा बुद्ध ने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी चीज़ों को बताया, बहुत सारे सारांश उन्होंने दिए और अपनी जर्नी, अपने कालखंड में उन्होंने सब चीज़ों को बड़ा ही विस्तार पूर्वक बताने का प्रयास किया है। बुद्ध का एक बहुत अच्छा शब्द है बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने ऐसे ऐसे चीज़ों को बताया जो कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे चीज़ों को उपचारित करता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।